कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, फेलियर लगता है आपको कि मतलब? मैं नहीं कहूँगी फेलियर, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था। हमारे डिपार्टमेंट को भी थोड़ा इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था, बिकॉज यू आर करेक्ट, वो फार फ्लंग एरिया है, मतलब वहाँ से दिक्कत है लोगों को यहाँ आने की, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर जब वहाँ काफ़ी बर्फ़ होती है। सो आवर डिपार्टमेंट शुड ऑल्सो बी शुड हैव बीन थोड़ा प्रोएक्टिव, मतलब जिसको कहते हैं ऑन प्रायोरिटी, उसको लेना चाहिए था। जब हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ राही। नाज़रीन, इस वक्त ना मौजूद है ब्लॉक टंगमर के नमलनार एरिया में, जहां से आज सुबह कश्मीर क्राउन की टीम को एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई। जिन फ़ोन कॉल पर यहाँ के लोगों ने हमें, आप देख सकते हो मेरे साथ ये बोर्ड लगा हुआ, NTPSC की रिलेटेड कुछ शिकायतें की है कि यहाँ डॉक्टर, अगर यहाँ के लिए सेंक्शन हुआ भी है, लेकिन आज तक कभी डॉक्टर ने यहाँ पर ड्यूटी नहीं दी है। लेकिन जब कश्मीर क्राउन की टीम ने यहाँ का दौरा किया तो हमने देखा खाली एक लेडी यहाँ पर अवेलेबल थी ऑफिस में, जिसको जो खुद ये कह रही है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई इंसिडेंट पेश आता है तो मैं कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कर सकती हूँ, वो मैं स्टिच भी नहीं निकाल सकती हूँ, खाली मैं अगर कर सकती हूँ तो हल्की सी एक ड्रेसिंग करके पेशेंट को रेफ़र कर सकती हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ के मुकामी लोगों को कितने ज़्यादा मुश्किलात इससे दरपेश है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की सरपंच साहिबा से और यहाँ के मुकामी लोगों से। सफीना बेगम सरपंच डॉक्टर गैस आसन क्या बुढ़ डॉक्टर आमुत ये हाँ ये नाइटस सह नाइटस तुन दह रिशीद साहब फोन कर लड़के तिम फोन कर ती वोन दुख है डॉक्टर मानानी डिमांड ये गसान बेमार कह गसान मुश्किल सठा मुश्किल गसान। मुश्किलात ये है सर, आपने खुद भी देखा ऊपर NRHM की एक मैम बैठी है खाली, तो जहाँ तक कि हमें यहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी सेंक्शन है, एक फार्मासिस्ट होता है हमारा इधर, तो हम BMO मैडम से जब हमने कांटेक्ट किया, उनके ऑफिस में हम गए तो वो बोल रही है कि डॉक्टर नहीं मान रहा है इधर आना। मतलब हमने बहुत बार फ़ोन किया, उनका र्यूडली बिहेव है, हमने CMO साहब के साथ भी बात की, बट कोई टस से मस नहीं हो रहा है। जहाँ तक कि हमारा जो DDC कैंडिडेट है इशफाक साहब, उनके साथ भी ये मसला हमने उठाया है, तो अभी तक कोई टच से मस नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे हमें। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। कभी कभार किसी को गाड़ी नहीं मिलती है, उसको बहुत सफ़र करना पड़ता है। एक जो पेन किलर है उसके लिए उनको सफ़र करना पड़ता है। तो जब आप BMO साहिबा के पास गए तो उनका जवाब क्या था? BMO साहिबा का यही जवाब है कि डॉक्टर नहीं मान रहे, मैं क्या करूं। मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा है, जब से BMO साहिबा हमारी टंगमग में पोस्टेड हुई है, उनको शायद पता भी नहीं है कि नमलनार कोई गांव है, उनको ये पता ही नहीं है, उनने कभी यहाँ पे विज़िट ही नहीं किया है, तो वो क्या डॉक्टर भेजेंगे हमें। उनको पता है शायद यहाँ रोड भी नहीं जाता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास, वो कभी आई ही नहीं है चेक के लिए कि मैं देखूं कि वहाँ पे मेडिसिन है, एक्सपायर मत है, कुछ नहीं। हमारे पास 15 लाख की मशीन ऊपर पड़ी है ऑक्सीजन की, वो धूल खा रही है। इसके लिए रेफ्रिजरेटर है, वो धूल खा रहा है दूसरे कमरे में। सेंटर यहाँ पर कायम है, ये कितने सालों से यहाँ पर कायम है, कितना टाइम हुआ ऐसे यहाँ पर? सर ये तो लगभग मेरे को लगता है इसको 40 साल हो गए, 40 साल से ज़्यादा हुआ है इसको। इसकी ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर, जो हमारा दूसरा मोहल्ला है ऊपर, तो उनके साथ भी कुछ निगोशिएशन नहीं कर रहे हैं कि इसको वहाँ पे शिफ्ट करे, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको बिल्डिंग में कितने रूम्स है जो नई बिल्डिंग है? सर वो न्यू टाइप बनाया है, अच्छा बिल्डिंग है वो, लगभग उसमें 7-8 कमरे हैं, उसमें लैब भी है, ECG वगैरह भी है, सारा कुछ। मुझे लग रहा है उसको भी आज 10-15 साल हो गए बनाते हुए, वो तो अभी ख़त्म हो गई है, उसमें तो जंग लगा हुआ है, शीशे सारे टूटे पड़े हुए हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान ही नहीं दिया इधर की तरफ, हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है अभी। तो अब आपकी क्या डिमांड रहेगी खासकर LG इंतजामिया से? सर हमारी तो यही डिमांड है LG साहब से कि हमारे पास अगर डॉक्टर सैंक्शन है उसी को भेज दो, हम कुछ और नहीं मांग रहे आपसे, जो हमारे पास डॉक्टर है उन्हीं को भेजो प्लीज़। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हीं को भेजो, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो नाज़रीन, आपने यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ की सरपंच साहिबा को भी सुना। इनकी मांग यही है, ये LG इंतजामिया से इंटरफेयर करने की अपील करते हैं कि इस मसले में LG इंतजामिया खुद इंटरफेयर करके हमारी मुश्किलातों का अजाला करे।
इनकी मांग यही है कि जो डॉक्टर यहाँ के लिए तैनात किया गया है उसको यहाँ पर ड्यूटी पर आना चाहिए। और यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली बात यह है, यह एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है हेल्थ डिपार्टमेंट पर कि किस कदर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पब्लिक मनी को लूटा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। इनके कहने के मुताबिक अगरचे यहाँ पर NTPSC के बिल्डिंग करीबन आज से पहले 10 साल बनी हुई है, तो 10 साल में आज तक वो चालू क्यों नहीं गई है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि कब वो बिल्डिंग स्नोफॉल की वजह से या किसी आफानी बला की वजह से गिर जाए, बिखर जाए, टूट जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहाना मिले कि बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है? अगरचे 10 या 15 साल पहले बिल्डिंग बनाई गई है, तो इस बिल्डिंग को, इस सेंटर को वहाँ पर शिफ्ट क्यों नहीं किया? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ पर इस सेंटर की सूरत हाल आपको दिखाएं और दिखाएं कि कैसी सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है जिससे एक हट्टा कटा जवान आदमी भी नहीं चल सकता है, तो पेशेंट को इस सीढ़ी से चढ़ाना कितना मुश्किल होगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको ज़रा इस सीढ़ी के यूजुअल्स दिखाएं कि यह है वो सीढ़ी। क्या इस सीढ़ी से आम आदमी जो जवान तंदुरुस्त हो उसको भी इस सीढ़ी से चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक पेशेंट को इस सीढ़ी से चलना पड़ता है। एक पेशेंट को मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे आकर वो आपको दिखाएं कि इस सेंटर की अंदरूनी हालात क्या है। ये आगे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको ये दिखाए अच्छी तरह से। ये हम दाखिल हो गए हैं इस सेंटर के अंदर। ये इस सेंटर की सूरत हाल आप देख सकते हो नाज़रीन। यहाँ पर हमें भी अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक हमें लगता है किसी अंधेरी गुफा में हम दाखिल हो गए हैं। ये यहाँ की अंदरूनी सूरत हाल है नाज़रीन। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बाज़ाब्ता ये दीवारें आपको दिखाएं, ये छत आपको दिखाएं और पूरी तरह से यहाँ के जो ये सामान वगैरह पड़ा हुआ है ये सब कुछ आपको दिखाएं। ये है यहाँ की सूरत हाल। जबकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियाँ तो निभाई है, अपने हक के शम्मा तो गवर्नमेंट ने अगर जलाया भी है कि गवर्नमेंट ने फंड्स सैंक्शन करवाए हैं, बिल्डिंग भी बनाई गई है, लेकिन आज तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बिल्डिंग को काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं बनाया? यह एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है यहाँ पर, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से। ये वो रूम है जहाँ पर डॉक्टर साहिबा यहाँ पर बैठती है, जहाँ पर डॉक्टर को बैठना था, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। NRHM MPW एक महिला अवेलेबल है, बाकी कुछ नहीं है नाज़रीन। तो मेरा कैमरामैन ने आपको यहाँ की सूरत हाल, अंदरूनी सूरत हाल भी दिखाई है। अगरचे गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए बिल्डिंग भी बनाई हुई है, लेकिन आज तक उस बिल्डिंग को काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं बनाया गया, इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अब मुकामी लोगों की डिमांड यही है कि वो LG इंतज़ामिया से इसमें इंटरफेयर करने की गुजारिश करते हैं ताकि इनके मुश्किलातों का हल हो सके। इस ज़िम्मन में जब हमने BMO टंगमर्ग से पूछा तो उन्होंने कुछ यूँ कहा है और बिल्डिंग भी ऐसी है कि जैसे लग रहा है जब हम उसके अंदर दाखिल होता तो यूँ लग रहा है कि हम किसी अंधेरी गुफा में दाखिल हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो उसकी बिल्डिंग है यू आर करेक्ट कि मतलब बिल्डिंग NTPSC कहने के लायक नहीं है, लेकिन मसला ये है कि 2012 में वहाँ बन गई है NTPSC एक बिल्डिंग, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, मैंने खुद भी देखा है। उसके 3 कमरे, उसका थोड़ा इंटीरियर वर्क्स पेंडिंग है, लेकिन ये बात है कि वो जो जिसकी लैंड पे वो बनी है वो हमें, हालांकि हमने उसको बहुत बार बोला था हम इधर अंदर जाएंगे, हम मतलब ये ले लेंगे ये बिल्डिंग ताकि हमें भी हमारे मुलाजमों को भी आराम से वो फंक्शन कर सकें। और ऑब्वियसली मतलब वो एक बड़ा इलाका है, दूर दराज इलाका है हमारा, ताकि लोगों को भी फ़ायदा है। लेकिन अब वो भी एक अपने तक उसकी भी एक बात सच है उस लैंड ओनर की, वो कहता है कि मुझे कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। अब आई डोंट नो, सम टाइम बैक उसको एम्प्लॉयमेंट का कुछ बोला गया था, बट आई आस्क्ड फॉर कि मतलब आपके पास कोई रिटर्न कुछ लिखा है, तो उसके पास रिटर्न कुछ था नहीं। सो अब वो ऑब्वियसली ही वांट्स मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर हिज लैंड। तो अब मैंने भी बहुत बार हमने CMO साहब को लेटर लिखी है, फिर आगे CMO साहब ने DC साहब को लिखी है, बट एज़ पर मतलब जो मेरी नॉलेज में है कि इट इज़ इन द फाइनल स्टेजेस, मोस्ट प्रॉब्ली ही मे गेट कंपनसेशन फॉर हिज लैंड। तो अगर इंशाल्लाह अगर उसको मिल जाएगा कंपनसेशन फॉर हिज लैंड, देन वी विल बी एबल टू शिफ्ट इन दैट बिल्डिंग। डॉक्टर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर देखिए जी, वहाँ डॉक्टर पोस्ट है, वो वेकेंट है। वहाँ जब एडवर्टीजमेंट हुए थे से अबाउट 2 years बैक डॉक्टर आया था, मतलब आया इन द सेंस कि डॉक्टर पोस्ट किया गया था, बट आई डोंट नो ही हैज़ नॉट ज्वाइन टिल डेट। मतलब यहाँ नहीं वो आया, मतलब सिर्फ पोस्ट किया गया था, बट ही हैज़ नॉट ज्वाइन टिल। एक्चुअली उन्हें फिर डायरेक्टरेट वालों ने उसी दिन बोला, वो बहुत काफ़ी लंबा लिस्ट है जिसमें बहुत से डॉक्टर्स ने नहीं ज्वाइन किया था, नॉट ओनली मेरे ब्लॉक, थ्रू आउट वैली।
तो फिर हमने डायरेक्टरेट को ऑलरेडी इंटीमेट किया है कि किस किस डॉक्टर ने उस लिस्ट में ज्वाइन नहीं किया। मैम कुछ अरेंज में हो तब तक हमें कम से कम फार्मेसी नहीं, आपको मैं बताती हूँ, वहाँ एक सीनियर फार्मासिस्ट ऑलरेडी पोस्टेड है जिसका नाम अब्दुल रशीद शाह है। अब चूंकि क्या हुआ, पिछले दिनों हमें स्टाफ भेजना पड़ा ऑन यात्रा ड्यूटी, उससे पहले भी एक दो हमारे बंदे जो हैं जो ये मतलब ट्रांसफ़र हुए इस ब्लॉक से, तो उस वजह से हमें उसको नाइट ड्यूटी लगानी पड़ी। अब आपको पता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितना लोड होता है, तो उस वजह से उसमें उसको नाइट ड्यूटी, अदरवाइज़ वो नाइट रोस्टर में था ही नहीं, तो उसको हमें नाइट ड्यूटी लगानी पड़ी इस वजह से। अदरवाइज़ वो स्टिच वगैरह जो इंजरी केसेस है, वो जो माइनर इंजरी केस वही मैनेज करता है। लोगों का कहना है कि जो हमारी बीएमओ साहबा है वो आज तक कभी उस एनटीपीएस से कभी उसने कोई विजिट नहीं किया। आप अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ चेक कर सकते हैं, मैंने कितनी बार वहाँ डाला होगा। आई हैव विजिटेड मेनी टाइम्स। अब लेकिन हमारे पास इतना काम होता है, आई कैन नॉट विजिट एवरी डे, बट आई हैव विजिटेड नॉट लेस देन, मुझे लगता है 6-7 टाइम्स आई मस्ट हैव विजिटेड दैट प्लेस। किट तो चला नहीं सकते हैं, लेकिन आई विल टॉक टू द बोथ FMPHW एज वेल एज फार्मासिस्ट रिगार्डिंग दिस कि इफ सपोजिंग, क्योंकि मेडिसिन तो होता है कभी कभार एक्सपायर, बट देन देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ दैट मेडिसिन। आई विल आस्क देम। हाँ, आपकी बात सच है कि अगर रूटीन इम्यूनाइजेशन भी हो तो उस टाइम भी हमें AFA किट की ज़रूरत है। सो वी विल आस्क दैट FMPHW व्हाई शी हैज़ नॉट अप्रोच्ड आवर ऑफिस। अगर उसके पास कोई किसी चीज़ की कमी शी शुड हैव अप्रोच्ड आवर ऑफिस, तो हम दे देते हैं, ऐसा थोड़ी है। आने वाले दिनों में आई विल टेल यू, आई विल टॉक टू CMO साहब, आई विल गो माई सेल्फ टू डायरेक्टरेट, आई विल टॉक टू माई सीनियर ऑफिसर्स सो दैट दे विल टेक अप दिस मैटर विद DC साहब या जो भी इसके आगे जिम्मेदार हैं ऑन प्रायोरिटी। एक क्वेश्चन लास्ट में आप नहीं, अब आई डोंट नो कि मतलब उस वक्त उसको फंड्स मतलब ये किसके अप्रूवल पर बनी है, दैट आई एम नॉट श्योर ये किसके अप्रूवल पर बनी है, लेकिन अब हमें इसको चाहिए था, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारे को इसको प्रायोरिटी पर ही लेना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ फार फ्लंग एरिया। तो हमें इस मैटर को, चाहे अब तो चूंकि बिल्डिंग बन गई थी, सो वी शुड हैव टेकन इट ऑन प्रायोरिटी सो दैट पीपल ऑफ कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं, बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।